हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज जो मैंने वर्ड लिया है वो लिया है एम नॉट। तो एम नॉट को जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा AMN देन T। ये है मेरा एपस्ट्रॉफी और मैं इसको एमेंट नहीं पढ़ूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा एंड। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है। पहला जो मेरा एग्जाम्पल है वो है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं इसको पढ़ूंगा। वैसे तो लिखा गया है कि आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, बट मैं इसको एम नॉट को पढ़ूंगा एंड। आई एंड टेलिंग अ लाई, आई एंड टेलिंग अ लाई, एंड ना कि एमेंट। फिर यहाँ पर मैंने लिया है मैं शादी में बफर सिस्टम में नहीं जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू बफर। अब देखो एक चीज और, बफर सिस्टम एक्चुअल नहीं होता, मैंने इसको गलत लिखा हुआ है ताकि आपको समझाया जा सके। यहाँ पर बफर सिस्टम ना होकर के इसको हम बोलते हैं बुफे सिस्टम। एक्चुअली गांव में लोग बफर सिस्टम, गांव में क्या शहरों में लोग बफर सिस्टम बोल दिया करते हैं। तो यहाँ पर जो बफर सिस्टम ना होकर के ये होता है बुफे सिस्टम और लिखा गया जाता है बुफेट। बट मेरा जो टी होता है साइलेंट होता है, तो हम पढ़ेंगे क्या इसको बुफे, ना कि बुफेट ना ही बफर। ये है मेरा बुफे, बुफे। तो यहाँ पर है मैं शादी में बुफे सिस्टम में नहीं जा रहा हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर बुफे होना चाहिए। मैं शादी में बुफे सिस्टम में नहीं जा रहा हूँ तो मैं इसको बोलूंगा आई एंड एमेंट नहीं, आई एंड गोइंग टू बुफे सिस्टम ऑफ मैरिज पार्टी। आई एंड गोइंग टू बुफे सिस्टम ऑफ मैरिज पार्टी। फिर यहाँ है अब मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग जॉब नाउ। जो मेरा नाउ है, चाहे तो आप नाउ को पहले भी कर सकते हो। नाउ आई एम डूइंग जॉब, ना कि एमेंट। तो मेरा जो यहाँ पर्पज है आपको बताने का, एम नॉट को एंड पढ़ेंगे ना कि एमेंट। फिर मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा आई एंड फीलिंग वेल, आई एंड फीलिंग वेल, ना कि आई एमेंट फीलिंग वेल या आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो गाइस आइए कुछ और आंट के साथ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, थोड़ा लंबा सेंटेंस है। इसमें लिखा है कि बाराती बारात में डांस नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको बोलेंगे, बाराती का जो वर्ड मीनिंग होती है वो होती है प्रोसेशनर्स। द प्रोसेशनर्स aren't dancing in the wedding. The processioners aren't dancing in the wedding. फिर मेरा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है हम सब दूल्हे के साथ फेरे नहीं ले रहे हैं। तो हम इसको बोलेंगे we aren't taking wedding vows with the groom. हम फेरे लेने को बोलते हैं वेडिंग वोव्स। इसको माइंड में रखिएगा क्योंकि कभी कभी लोग टर्न का यूज करते हैं। टर्न मीन्स होता है घूमना, बट दैट इज नॉट गुड सेंटेंस टू यूज हियर। We have to use wedding vows. तो we are not taking wedding vows with the groom. Groom का मतलब होता है दूल्हा। इतनी देर हो गई पर लड़कियां दूल्हे का जूता नहीं चुरा रही हैं। It's too much late but girls aren't stealing groom's shoe. Groom's shoe, groom का मतलब होता है दूल्हा, और जब उसमें एपस्ट्रॉफी यस लग जाएगा, एपस्ट्रॉफी यस, ये है एपस्ट्रॉफी और ये है यस। तो कहीं पर भी जब एपस्ट्रॉफी लगता है तो वो का की का अर्थ देता है। तो यहाँ पर दूल्हे का जूता, ग्रूम्स शू। तो गाइस मैंने अब की बार जो वर्ड लिया है वो लिया है वॉज नॉट। तो वॉज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है वॉजन। तो आइए इसका हम एक एक करके प्रोनाउंस करते हैं। तो ही वॉज नॉट देयर, वह वहाँ नहीं था। तो हम इसको बोलेंगे ही वॉजंट देयर। ही वॉज नॉट को हम बोलेंगे ही वॉजंट, ही वॉजंट देयर। ही वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं था। तो मैं इसको बोलूंगा ही वॉजंट हैप्पी। वॉज नॉट को वॉजंट। सी वॉजंट ब्यूटीफुल, लिखा तो है वॉज नॉट बट मैं बोलूंगा वॉजंट। सी वॉजंट ब्यूटीफुल, वह सुंदर नहीं थी। सी वॉजंट एट होम, जो मेरा प्रोनाउंसिएशन होगा जब मैं स्पीकिंग यूज करूंगा तो उस समय मैं जो इसका प्रोनाउंस करूंगा वो बोलूंगा वॉजंट। तो ही वॉजंट एट होम, वह घर पर नहीं था। ही वॉजंट कमिंग, वह नहीं आ रहा था। ही वॉजंट कमिंग। सो गाइज मैंने यहाँ पर एक नेक्स्ट वर्ड लिया है वर नॉट। वर नॉट को हम बोलते हैं, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है वंट, ना कि वरंट। और ये कुछ लोग इसको वेयर नॉट बोलते हैं, जबकि ये वेयर नॉट नहीं है, ये है वर नॉट और ये है वंट, ना कि ये वरंट। फिर हम इसको पढ़ेंगे कैसे, वी वर नॉट प्लेइंग। तो वी वर नॉट प्लेइंग को जब मैं बोलूंगा स्पीकिंग में तो मैं बोलूंगा वी वंट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे थे। वी वंट वॉकिंग, हम टहल नहीं रहे थे। वी वंट वॉकिंग। वी वंट टॉकिंग, हम बातचीत नहीं कर रहे थे। वी वंट के बाद कोई भी वर्ब आप जोड़ दो। वी वंट लॉफिंग, हम हंस नहीं रहे थे। वी वंट जंपिंग, हम कूद नहीं रहे थे। वी वंट जंपिंग।
तो यहाँ पर दे है तो दे आप यूज कर लो, क्योंकि प्लूरल के साथ हम वंट का प्रयोग करेंगे। दे वंट जंपिंग, वे कूद नहीं रहे थे। तो आइए दोस्तों, इसी के कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, आइए उसका प्रोनाउंस करते हैं। हम शादी में नहीं सो रहे थे, इसको हम बोलेंगे वी वंट स्लीपिंग इन द वेडिंग। वंट वर नॉट को क्या बोलेंगे? वंट। वी वंट स्लीपिंग इन द वेडिंग, पता चला हम सो गए, दूल्हा दुल्हन भाग गए। लोग शादी में बैठकर नहीं खा रहे थे। पीपल वंट हैविंग डिनर बाय सिटिंग इन द वेडिंग। हैविंग डिनर का मतलब होता है कि रात का खाना लेना, जैसे कहते नहीं हैव अ सीट, मतलब आइए बैठिए। हैव अ सीट का मतलब बैठ जाइए। पीपल वंट हैविंग डिनर बाय सिटिंग इन द वेडिंग। हम वहाँ ताली नहीं बजा रहे थे। वी वंट क्लैपिंग देयर, हम वहाँ ताली नहीं बजा रहे थे। वी वंट क्लैपिंग देयर।